जितिन प्रसाद। इस पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि थोड़ी देर के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं जितिन प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस के दिग्गज नेता थोड़ी देर में बीजेपी का दामन थामेंगे। उससे पहले मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। सबसे पहले मिले वो रेल मंत्री पीयूष गोयल से, काफी देर तक ये मुलाकात चलती रही और इस वक्त जो बड़ी जानकारी हमारे पास है वो सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस वक्त मुलाकात चल रही है जितिन प्रसाद की और साथ ही पीयूष गोयल उनके साथ मौजूद हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब वो मुलाकात करने के लिए जा रहे थे और ज्यादा देरी नहीं बताई जा रही है क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर में भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने चुनाव को नया आयाम दे दिया है क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बंगाल में प्रभारी भी कांग्रेस ने इनको बनाया, बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन आज ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। बड़ी खबर ये है कि जितिन प्रसाद ने मन बना लिया है कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसके राजनीतिक मायने हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही वजह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस से मोह भंग हो गया जितिन प्रसाद का। आपको याद होगा कि आप ध्यान देंगे तो जितिन प्रसाद ने लंबे समय तक एक मजबूती के साथ साथ दिया कांग्रेस का और उनके पिता भी लगातार कांग्रेस के साथ खड़े रहे और यूपीए सरकार में वो सलाहकार भी रहे प्रधानमंत्री के। और अब देख रहे हैं जितिन प्रसाद बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो वजह क्या रही ऐसी बड़ी? क्या आज आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? और दिल्ली बीजेपी दफ्तर से कुंदन सिंह लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ रमन कुमार जुड़ गए हैं। और रमन, मैं आपके पास आती हूं लेकिन एक अपडेट ले लेती हूं कुंदन से। कुंदन, कितनी देरी है बीजेपी दफ्तर, कितनी देर में पहुंच रहे हैं जितिन प्रसाद? किसी भी पल पहुंच सकते हैं क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो अपने कमरे में मौजूद है। मुझे लगता है कि जैसे ही आएंगे और पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ आने की संभावना है क्योंकि उनके साथ ही उनकी मुलाकात अमित शाह के घर पर हो रही है और इसके बाद वो आएंगे और इसके बाद फॉर्मली एक तरह से पट्टा पहनाकर उनको बीजेपी में शामिल कर लिया जाएगा। और एक तरीके से जो लगातार बीते 1 या 1.5 साल से लगातार जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे बीजेपी में तब से एक आस लगाया जा रहा था कि जितिन प्रसाद नाराज हैं और जितिन प्रसाद खासकर जिस समाज से आते हैं ब्राह्मण समाज को लेकर लगातार वो कैंपेन चला रहे थे और अपने कांग्रेस आलाकमान से भी मांग कर रहे थे कि उनके एजेंडे को पार्टी एक तरह से बड़े लेवल पे खासकर प्रदेश के स्तर पर रखे। और ये लगातार उनके तरफ से दबाव दिया जा रहा था कि कम से कम उत्तर प्रदेश को लेकर उनकी एक बड़ी भूमिका तय की जाए। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम उनके करीब लोगों के बीच में उनको कोई स्पेस नहीं मिल पा रहा था। और मुझे लगता है कि दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश रही होगी कि जो नाराज घटक है, खासकर एक तरह से ये मैसेज गया है कि कानपुर के मामले को लेकर लगातार कुछ इस तरीके से मामले हुए थे जिसके बाद ये लगा था कि योगी सरकार जानबूझकर ब्राह्मणों नाराज हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ इंटेंशनली कार्रवाई की जाती है। तो मुझे लगता है कि वो सब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है और कांग्रेस के एक बड़े घटक को तोड़ने की कोशिश है। और खासकर वो खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं, मनमोहन सरकार में वो राज्य मंत्री थे, इंडिपेंडेंट चार्ज भी रहे हैं और इसके बाद जो राहुल गांधी का यूथ विंग है, कोर टीम है, उसके एक अहम सदस्य माने जाते हैं। नए चेहरा है, अच्छे वोकल हैं, अपनी बातों को बहुत तरीके से रखते हैं। परिवार की एक लेगेसी है। उनके पिता जितिन प्रसाद कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता होते थे, वो भी केंद्रीय मंत्री थे और वो नेता थे जो एक बार कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अपनी खुद दावेदारी के लिए चुनाव भी लड़े थे। इसके बाद उनका निष्कासन भी हुआ था, इसके बाद फिर वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए थे। तो कुल मिलाकर अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो जितिन प्रसाद का कांग्रेस से जाना एक तरह से नुकसान है। और वहीं आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी की एक नई रणनीति के तहत आप देख सकते हैं कि कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासकर जिस इलाके से वो आते हैं, शाहजहांपुर के आसपास के इलाकों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। और बीजेपी ये कोशिश करेगी कि नाराज ब्राह्मणों को एक संदेश देने की कोशिश की जाए कि वो सब समाज को मिला के लेके चल रहे हैं और जो कांग्रेस के खेमे की नाराजगी है उनके लिए रास्ते ओपन कर दिए गए हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जो सिलसिला शुरू हुआ है उसका आप देखें कि उसका कुछ अंतर आने वाले समय में कुछ विधायक के स्तर पर, कुछ निचले स्तर पे, कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी देखने को मिलेगा। ओके कुंदन, आप नजर बनाए रखिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए कुंदन ने जानकारी दी है कि बीजेपी दफ्तर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में
जितिन प्रसाद पहुंच सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब रमन सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस अपने इतने बड़े नेता को क्यों नहीं रोक पाई, क्या वजह रही ऐसी? देखिए, ये दूसरी घटना है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, राहुल गांधी के काफी करीबी थे, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ही चैम्बर में कांग्रेस दफ्तर में सीट आवंटित की गई थी। उससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार ज्योतिरादित्य सिंधिया को कितनी अहमियत देता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल होना, ये अपने आप में एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए माना जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी इसकी वजह यह भी है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, चर्चा चल रही थी, जिस पर योगी आदित्यनाथ को सफाई देनी पड़ी, उन सब से ध्यान हटाने के लिए जितिन प्रसाद का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें हमें मिल गई हैं, बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। देखिए, रेल मंत्री पीयूष गोयल उनके साथ मौजूद हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर की तस्वीरें हैं और थोड़ी देर में ये अनाउंसमेंट और बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं जितिन प्रसाद। ये देखिए तस्वीरें, तैयारियां पूरी। कांग्रेस को बड़ा झटका, जहां 2022 विधानसभा चुनाव में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।